जवान से अजिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। अगर हम वाणी से वाचिक नाम जपना शुरू करें तो नाम में एक अपार सामर्थ्य है। जवान से अजिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। अगर हम वाणी से वाचिक नाम जपना शुरू करें तो नाम में एक अपार सामर्थ्य है। जैसे हम भगवान के चरणामृत का महत्व मानते हैं कि नहीं मानते हैं, जब हम उसे पीते हैं तो हमें एक हर्ष आनंद का अनुभव होता है। मेरे प्रभु का चरणाम, जब हम राधा 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 बोलते हैं तो यहाँ रस निकलता है। ये रस जब अंदर जाता है तो मन की मलिनता को नाश करता है, मन शांत होने लगता है। जैसे जैसे मन और इंद्रियां शांत होती हैं वैसे वैसे गो गोचर जहाँ लघु मन जाई, जहाँ माया शब्द है वही मायापति दिखाई देने लगते हैं। जहाँ इंद्रियां जहाँ तक मन जाए केवल मैं ही मैं हूँ। जब सृष्टि नहीं थी तब मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं रहूंगा। तो मध्य में जो भी भास रहा है सब मैं ही मैं हूं। दोनों बातों को समझना होगा ना। एक है कि जहां लग दृष्टि जाए इंद्रियां जाए सब माया। माया माने जो देख रहे हैं वो है नहीं, जो है वो देख नहीं रहे। सीधी बात, जो देख रहे हैं वो है नहीं और जो है उसे देख नहीं रहे। अब नाम में ध्यान करो या ना करो, आज सत्संग में चर्चा की थी कि प्रारंभिक साधक हमारी बात को सुन करके निराश ना हो। हम उन साधकों से प्रार्थना कर रहे हैं जो बहुत समय से लगे हुए हैं। साधना का फल है एकाग्रता, तन्मयता। जिस विषय में लगे उसमें तन्मय हो जाए, उसमें एकाग्र हो जाए। पर नया साधक इसमें परेशान ना हो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास ऐसा करे कि हमारा चित्त लक्ष्य से हटे ना, लेकिन हट जाए तो फिर बार बार उसी में लगावे। तो नाम एक ऐसी महामहिम साधना भी है और सिद्धावस्था भी है। नाम साधन भी है और नाम सिद्ध भी है। जब सिद्ध हो जाता है तो इसी नाम में रूप दिखाई देता है, प्रेममय हो जाता है, नाममय हो जाता है। तो जिह्वा से नाम प्रारंभ होता है, इसीलिए राधा 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 राधा। फिर उपांश पहुंचता है, फिर मानसिक पहुंचता है, फिर नस नाड़ियों में छा जाता है। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मुँह को भावे। श्वास नाम नाम ही श्वासा नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम और रग रग बोले तब कुछ स्वाद। ये जो नाम है यही रूप है। जो कृष्ण है वही कृष्ण है, जो राधा वही राधा है। आप देखो राधा लिख करके ध्यान करते रहो, नाम जब वही किशोरी जी आपको दिखाई देने लगेंगी, वही लालजू आपको दिखाई देने। और जहां रूप आया फिर चित्त किसी काम का नहीं रह जाता, मतलब विषय के काबिल नहीं रह जाता। रूप में चित्त द्रवित हो जाता है और द्रवित हृदय में प्रेम में उसको लौकिक सांसारिक ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई। नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जैसे वो आपके सामने 2000 रुपए की एक अटैची उड़े ली जाए तो आपको कोई हर्ष नहीं होगा, क्योंकि उनमें पावर नहीं रह गया आपकी वो कुछ सामान खरीद सके। ऐसे ही जब सत्य वस्तु का बोध होने लगता है नाम जप से, तो सब भोग सामग्री ऐसे दिखाई देती है रद्दी कागज की तरह। इसका कोई महत्व नहीं। देखो पूरा जीवन भोगते हो गया, किसके पास क्या अनुभव है? वही तृष्णा, वही वासना, फिर भोगूं, यही इच्छा। इसका मतलब वहां कुछ है नहीं। एक केवल भ्रम जाल है जिसमें पूरा जीवन हम बर्बाद होते हैं। बहुत से जीवन बर्बाद कर दिए और ये भी जीवन बर्बाद हो रहा है। यदि हम जिह्वा से नाम जप करें, हम अनुभव की बात कहते हैं। सब साधन गुरु कृपा से जहां तक हुआ है करते हुए आए, सबका सार यही निकला है कि अगर नाम जब चल रहा है सब ठीक है। नाम जब भूला